नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है पद्म पुरस्कार 2024 का वितरण। 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया है। तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। यह पद्म अवार्ड वितरण का दूसरा हिस्सा था। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पुरस्कार विजेताओं के परिजन भी शामिल हुए। मशहूर एक्ट्रेस वैजयंती माला को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 87 साल की वैजयंती माला 50 से 60 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस रही हैं। वैजयंती माला ने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म से करियर शुरू किया था। उन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी फिल्मों में काम किया। साउथ सुपरस्टार कोनिडेला चिरंजीवी को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 68 साल के एक्टर चिरंजीवी 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी। चिरंजीवी को 2006 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। भारत की पहली महिला हाथी महावत हस्ती कन्या पार्वती बरुआ, तेलंगाना की मूर्तिकार वेलु आनंदचारी, त्रिपुरा की बुनकर स्मृति रेखा चकमा पद्मश्री प्रदान किया गया इनको। 101 वर्ष उम्र की फ्रांस की योगा ट्रेनर शार्लेट शोपेन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शुमार पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म अवार्ड का ऐलान हर साल गणतंत्र दिवस पर होता है। इस बार 2024 के लिए 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति ने 22 अप्रैल को 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, और यह दूसरा चरण था। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, संजय भल्ला नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल बने। तो राष्ट्रपति भवन वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। संजय को 1 जनवरी 1989 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। वाइस एडमिरल संजय भल्ला इससे पहले पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ थे। संजय ने 35 सालों के करियर में जल और तट दोनों पर कई विशेषज्ञों, कर्मचारियों और ऑपरेशनल अपॉइंटमेंट्स पर काम किया है। उन्होंने कई प्रमुख युद्धपोतों पर विशेषज्ञ के तौर पर काम किया है। इनमें आईएनएस निशांक, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस व्यास शामिल है। संजय भल्ला को विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। उन्हें नौसेना पदक और नौसेना प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है रूस के नए प्रधानमंत्री। तो रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशुस्तिन को देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। मिखाइल ने रूसी कानून के मुताबिक 16 जनवरी 2020 में पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला था। मिखाइल मिशुस्तिन ने इसी साल 7 मई को मंत्रिमंडल को पीएम पद से इस्तीफा दिया था। दोबारा राष्ट्रपति बनने पर मिखाइल को फिर से प्रधानमंत्री बना दिया है। पीएम बनने से पहले मिखाइल रूस की इकोनॉमी संभालते थे। वह फेडरल टैक्स विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2020 में स्वीकृत संवैधानिक परिवर्तनों के तहत संसद का निचला सदन स्टेट ड्यूमा प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को मंजूरी देता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। राजधानी मास्को है। मुद्रा रूबल है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है, मिस टीन यूएस 2023 उमा सोफिया ने खिताब छोड़ा। तो मिस टीन यूएस 2023 कौन थी? उमा सोफिया। उन्होंने अपना खिताब छोड़ दिया है। तो भारतीय मूल की उमा सोफिया
श्रीवास्तव ने मिस टीन यूएस 2023 का खिताब छोड़ दिया है। 17 वर्षीय उमा को सितंबर 2023 में मिस टीन यूएस प्रतियोगिता के विजेता का ताज पहनाया गया था। इस प्रतियोगिता का आयोजन नेवादा के रेनो शहर में हुआ था। उमा सोफिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि बहुत सोचने के बाद मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यक्तिगत मूल्य अब संगठन की दिशा के साथ मेल नहीं खाते हैं। उमा सोफिया न्यू जर्सी से मिस टीन यूएस का ताज पहनने वाली पहली प्रतिभागी हैं। उमा ने दुनिया भर में सभी उम्र के लोगों को जागरूक करने के लिए द व्हाइट जगुआर किताब लिखी है। वो भारत में बच्चों की शिक्षा, लिविंग लाइफ डेवलपमेंट और सोशल वर्क करती हैं। उमा से पहले 6 मई को मिस यूएस 2023 नोएलिया ओइगट ने भी ताज वापिस लौटाया था। नोएलिया ने मानसिक स्वास्थ्य को तवज्जो देने की बात कहकर इस्तीफा दिया था। उमा और नोएलिया के इस्तीफे के बाद नई मिस यूएस और मिस टीन यूएस को चुना जाएगा। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। कॉलिन मुनरो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के यहाँ है तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दक्षिण पूर्व में है, यहाँ पे यह न्यूजीलैंड है। तो 37 साल के न्यूजीलैंड बैटर कॉलिन मुनरो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते रहेंगे। मुनरो ने टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम में नहीं चुने जाने के बाद संन्यास लेने का ऐलान किया। कॉलिन मुनरो ने 2020 से न्यूजीलैंड के लिए कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। मुनरो तीनों फॉर्मेट मिलाकर 123 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। उन्होंने 3000 से ज्यादा रन बनाए और 13 विकेट भी लिए हैं। मुनरो ने न्यूजीलैंड के लिए 65 टी20 मैच खेले जिसमें 1724 रन बनाए हैं। आगे यह इनके बारे में थोड़ा और डिटेल है, वह पीडीएफ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। 46वीं अंटार्कटिक संधि की बैठक कहाँ हुई है? तो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक 20 से 30 मई को कोच्चि में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भारत औपचारिक रूप से अंटार्कटिका में एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की घोषणा करेगा। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। बजरंग पुनिया इस साल के अंत तक निलंबित किए गए हैं। तो हाल ही में कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था संयुक्त विश्व कुश्ती UWW ने भारतीय स्टार रेसलर बजरंग पुनिया को इस साल के अंत तक निलंबित कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने डोपिंग टेस्ट से मना किए जाने के बाद उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। हालांकि भारतीय खेल प्राधिकरण ने बजरंग की ट्रेनिंग के लिए लगभग 9 लाख रुपए की मंजूरी किए हैं। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। श्रीलंका ने चयनित देशों को दिया मुफ्त वीजा प्रवेश। ठीक है, यह श्रीलंका का मैप है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए श्रीलंका ने भारत और चयनित देशों के लिए मुफ्त वीजा प्रवेश को 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया है। देश की कैबिनेट द्वारा अनुमोदित यह निर्णय भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया के नागरिकों को अनुमति देता है। मुफ्त वीजा की वैधता 30 दिनों की होती है। राजधानी श्रीलंका की कहाँ है? कोलंबो। ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रपति कौन है? तो रानी विक्रम सिंघे। एक और राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे। ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है। मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की टोटल वापसी हो चुकी है। यह मालदीव का मैप है, यहाँ पे इसकी राजधानी है माले। ठीक है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की घोषणा की है। भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमान का संचालन कर रहे थे। मोहम्मद मोइजू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से अपनी सेना वापस बुलाने का अनुरोध किया था। ठीक है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है। दीक्षा डागर लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 इवेंट खेलने वाली
पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है। तो दीक्षा डागर दुनिया में 147वें स्थान पर हैं और अदिति अशोक 53वें के बाद दूसरी सर्वश्रेष्ठ भारतीय हैं। 2021 डिफलिम्पिक्स में स्वर्ण पदक विजेता दीक्षा को 2023 में अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। दीक्षा 2 बार एलईटी में विजेता रह चुकी हैं। पहला 2019 में दक्षिण अफ्रीका महिला ओपन में और दूसरा 2023 में चेक लेडीज ओपन में। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। तो यह जो है 1900 किलोमीटर क्षेत्र तक निगरानी रख सकता है, 482 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। नेक्स्ट जो है 35 घंटे तक यह लगातार हवा में रह सकता है, 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। मारक दूरी जो है 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, इसकी यह टोटल विशेषता है। तो भारत चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी बढ़ाते हुए सरसावा और गोरखपुर एयरबेस पर MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन तैनात करेगा। $4 बिलियन के सौदे में भारतीय नौसेना के नेतृत्व में 31 ड्रोन शामिल हैं, जिसमें व्यापक कवरेज के लिए नौसेना, थल सेना और वायुसेना के बीच साझा किए गए ड्रोन शामिल हैं। उम्मीद है कि प्रीडेटर ड्रोन से भारत की मानव रहित निगरानी करने की क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन बना इसमें? तो न्यूयॉर्क जो है दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित हुआ है। हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा 2024 विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट जारी की गई है। 50 में से सूची में मुंबई जो है 24वें स्थान पर और दिल्ली 37वें स्थान पर है। बेंगलुरु देखने योग्य शहरों में 9वें स्थान पर है। करोड़पतियों की सूची मुंबई में 58,800 करोड़पति और 29 अरबपति हैं। दिल्ली में 30,700 करोड़पति और 16 अरबपति हैं। बेंगलुरु में 13,200 करोड़पति और 8 अरबपति हैं। ठीक है, शीर्ष 10 सबसे अमीर शहर कौन है? तो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, द बे एरिया दूसरा, टोक्यो तीसरा, चौथा सिंगापुर, पांचवा लंदन, छठा लॉस एंजल्स, सातवां पेरिस, आठवां सिडनी, नौवां हांगकांग, 10वां बीजिंग। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर लैम लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन। तो कैडेट डिफेंस सिस्टम केडीएस ने डीआरडीओ के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन विकसित किया है। लैम, जिसमें काम और कॉम्बैक्ट यूएवी जैसी प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है, 90% से अधिक स्थानीय घटक सोर्सिंग का हवाला देते हुए स्वदेशी उत्पादन की प्रतिबद्धता के साथ विभिन्न इलाकों में उन्नत परिचालन प्रभावकारिता का वादा करता है। अवधेश खेतान केडीएस के क्या है? सीईओ हैं। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 1951 के बाद भारत में हिंदू आबादी का लगभग 8% कम हो गया है, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 43% बढ़ गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हिंदू विलुप्त होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में 18% हिंदू आबादी था, जो 2024 में घट करके 1.18% हो गया। बांग्लादेश में 1951 में 24% था, जो घटकर 2024 में 8.2% हो गया। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू 79.8%, इस्लाम 14% और ईसाई 2.3% थे। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है पीरू लाओ पैसे पाओ अभियान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चीड़ की पत्तियों के संग्रह को प्रोत्साहित करके जंगल की आग को कम करने के लिए रुद्रप्रयाग में पीरू लाओ और पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। आग से बचाव के लिए स्थानीय लोग वनों से चीड़ की पत्तियां एकत्र करेंगे, उनका वजन करेंगे। संग्रह केंद्रों से 50 रुपए प्रति किलोग्राम सीधे उनके खातों में प्राप्त करेंगे। राज्यपाल कौन है उत्तराखंड? जनरल गुरमीत सिंह, और 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट जो है हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल।
भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने रैम्पेज लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइलों को शामिल किया है, जो लगभग 250 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य को मार सकती है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना में हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल के रूप में जाना जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने इस मिसाइल को Su-30M KI जगुआर मिग-29 लड़ाकू विमानों में एकीकृत किया है। भारतीय नौसेना ने इसे मिग-29K में शामिल किया है। इस मिसाइल को इजरायली सैन्य उद्योगों द्वारा विकसित किया गया है। तो यह कुछ आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।